United Arab Emirates is reportedly looking to purchase India's flagship defense systems, including the BrahMos supersonic cruise missile. एग्जैक्टली बिल्कुल इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की मिलिट्री पावर, इंडिया का जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो उसको एक बेस्ट सुटेबल पोजीशन पे रखता है। कमाल की बात जानते हैं, यहाँ पे यूएस जो काम नहीं कर पा रहा, जहां पे यूएस फेल हुआ है, वहां पे यूएई भारत को बुला रहा है। जी हाँ, आज अगर आप देखें तो ये न्यूज सामने आया है, रॉयटर्स ने ही ब्रेक किया है। इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को बेचेगा। न्यूज सिर्फ ब्रह्मोस का नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भारत सिर्फ तलवार स्वॉर्ड नहीं दे रहा ब्रह्मोस के नाम पर, बल्कि शील्ड यानी कि आकाश तीर भी यूएई हमसे खरीदना चाह रहा है। ब्रह्मोस एक जाइंट इनका सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ वो करते हैं। ऑफ कोर्स रशिया की उनको जरूरत पड़ेगी, बट इट्स नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन जी। वो उनके बातचीत उनकी हो रही है आपस में। और सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य और भी वेपन्स प्लेटफॉर्म है जो कि यूएई को भारत से चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को अब भी खराब नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान अब भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह हम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान एक तवाज़ुन रखें। जिस टाइम भी वक्त आएगा हम हाजिर हैं, हम पहले गर्दनें कटवाएंगे या काटेंगे, हमारा यही सीन है। देखें इकोनॉमी किधर नजर आ रही है, उस चीज में तो मुसलमान क्या हर कंट्री के अंदर अपने मुहिब वतन चीज होती है। ठीक है कि जब जंग होगी हम हाजिर है, लेकिन इकोनॉमी कहाँ जा रही है ये बताए ना, इकोनॉमी के लिए क्या हो रहा है। The interest comes as Gulf nations reassess their security needs following the recent West Asia conflict. दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आकाश तीर एग्जैक्टली वही कमी पूरी करेगा जो आप देख सकते हैं, जिससे पूरा का पूरे, अगर आप वेस्ट एशिया देखें, गल्फ स्टेट्स देखें तो सभी के सभी परेशान थे। अगर आप देखें जो ईरान के वेपन्स प्लेटफॉर्म एयर डिफेंस शील्ड उसे रोक नहीं पाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की डिफेंस सिस्टम अच्छा है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है। इंडिया की टेक्नोलॉजी जितनी भी आईटी है, सॉफ्टवेयर जो भी है, हमसे आगे है। हमें क्या है, हमने तो सिर्फ जस्ट एक ईरान और ये अमेरिका का ये मुआहदा किया, इससे के अलावा के बाद अक्रॉस द वर्ल्ड भारत की जो क्षमता है, भारत का जो टेक्निकल एडवांटेज है, भारत का जो प्रेसिजन स्ट्राइक्स है, उससे सब दुनिया भर में भारत की जो मिसाइल्स और मिसाइल वेपन सिस्टम्स की धूम होते आते हैं नहीं होते हैं। सिलेक्शन और इलेक्शन में यही फर्क होता है कि इलेक्शन देश का होता है, सिलेक्शन किसी एक आदमी का होता है जो आपको ज्यादा अच्छा पता है। और जहां तक बात करी आपने कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, वेल क्यों हो जाएगी? देयर कैन नॉट बी एनी रीजन कि आपके और मेरे बीच में लड़ाई हो जाएगी। हम सभी चीजों पर एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। लड़ाई होने का चांस ही नहीं है अगर आपके एटीट्यूड में डिस्कशन आ जाए, डिबेट ना आ जाए। अब वो खरीद रहा है ये सर क्यों एक बड़ी खबर है, इससे क्या खतरा है बिलखुसूस मशरक़ वुस्ता, इस पूरे इलाके को, और गो कि उन्हें मेखर रूसी अप्रूवल चाहिए होगा इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा किया ये सवाल करिए। देखिए इस अरब वर्ल्ड का एक कल्चर है, उन पे जब इस तरह के वॉर के साए मंडलाते हैं या जो भी, तो वो स्क्रैम्बल जरूर करते हैं जी, और बड़ा शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम वो अवेलेबल होता है टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। तो इंडिया तो ऑफ कोर्स पूरा एडवांटेज लेगा, अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कहता रहा, ईरान का पूरा फायदा भी हो रहा, लेकिन जो कमीलियन अप्रोच है, कमीलियन डिप्लोमेसी, कमीलियन अप्रोच, उसके मुताबिक वो उनको करेगा। ब्रह्मोस एक जाइंट इनका सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ वो करते हैं। ऑफ कोर्स रशिया की उनको जरूरत पड़ेगी, बट इट्स नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन जी। वो उनके बातचीत उनकी हो रही है आपस में इसके ऊपर, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने डील अभी कर दी है। देखिए वॉर के बाद वी विल हैव अ न्यू सिचुएशन आल्सो। इंडियंस आर नॉट दैट, और यूएई भी बड़ा केयरफुली देख रहा होगा। यूएई ने बीच में विजिट भी किया ईरान को। वो ऑफ कोर्स वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखने की कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है यूएई मिडिल ईस्ट का, ये ज्यादातर अमेरिका के साथ ही मिला हुआ है जी, और इट विल टेक सम टाइम कि उससे ये निकलेंगे। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी इनकी यूएस के साथ हो रही है, बट हैविंग सेड दैट इंडिया विल ट्राई देयर बेस्ट। आपको पता है दे आर स्मार्ट ऑपरेटर्स। मैं सर जरा इसी की कंटिन्यूटी में आपसे अर्ज कर दूं जनरल साहब कि एक जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च SIPRI, अकॉर्डिंग टू देम यूएस जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है आर्म्स का मिडिल ईस्ट में 2021 से 2025 तक, सप्लाइंग 54% ऑफ इंपोर्ट्स आर्म्स की, फॉलोड बाय इटली 12% एंड फ्रांस 11% रिस्पेक्टिवली। ये तो कोई 70-75% जो है
ये आप इन ममालिक से ले रहे हैं मशरक़ वस्ता के हमारे जो दोस्त हैं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ कर लेते सर। किसकी जंग शुरू होनी है? पाकिस्तान के साथ हमारी जंग शुरू है, इंडिया ने बोला था, ऐलान किया था जब छोटी ईद गुजरी है पिछली, ठीक है। लेकिन अमेरिका तो तारीफ कर रहा था पाकिस्तानियों की, तो आप कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि ये यहूदों ने सारा जो है ना वो आपके नहीं है, ठीक है। तो ये आपस में मिलकर जो भी ग्रेड होगी इंडिया की होगी, लेकिन कि अफवाज को ये जो स्ट्रैटेजिक मुआहिदा है उसके बाद ये तोप दी जाएगी जो कि बहुत लाइट वेटेड, अपग्रेडेड और नेक्स्ट जनरेशन एक सिस्टम है। तो क्या लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी तो पहले ही 4 to 5 नंबर पर है, क्या फायदा हो सकता है? देखें, आपको पता है कि सिचुएशंस काफी वॉलेटाइल हैं इस टाइम पे सारे रीजन्स की, तो वार एक लाइकली चांस है। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को थ्रू आउट देखें तो वार हैज बीन अ कॉमन फिनोमेना, तो वार्स ने कहीं नहीं जाना, वार्स तो होनी है। इसलिए हर कोई हर